अस्सलाम वालेकुम, जियो पाकिस्तान। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप किसी बेबी डे केयर सेंटर में आए हैं तो कोई गलत नहीं है, हमारा सोशल सर्विस करने का तरीका है। माओ को ब्रेक दिया है, बच्चे बहुत सारे यहाँ पे जमा कर दिए। अच्छा, और भी कुछ बच्चे हमारे साथ होंगे इन बच्चों के अलावा। ये बच्चे तो हमारे साथ रहेंगे ही कम से कम अगले 1 घंटा। और उसके साथ साथ बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए, उनको खाने में क्या देना चाहिए, बच्चों के मसाइल को लेकर अगर आप परेशान रहते हैं तो आज उनका हल हम पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ होंगे और क्या क्या होगा हाईलाइट्स में देखते हैं। घरों में छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। इन नन्हे फरिश्तों को नाश्ते और खाने में क्या खिलाया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर जीनत इसानी और डॉक्टर बिल्किस शेख बताएंगी आपके मसलों का हल। और एक मुलाकात होगी आपके पसंदीदा साहिल लोधी से। अच्छा जी, हमेशा की तरह आप लोगों के सवालात हम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। बहुत से सवालात डॉक्टर्स के लिए हैं, पेरेंट्स ने लिखे हैं। जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, आपके लिए आज का शो कम से कम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को लेकर हर किसी को परेशानियां होती हैं। बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, तो उनके हल भी आज आप मालूम करते हैं। और स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने होते हैं तो वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि उनके अपने बच्चों को वो कैसे ब्रिंग अप करें, क्योंकि वो पहली दफा का उनका एक्सपीरियंस होता है। तो यकीनन जो भी आपके सवालात हैं, फ्रॉम ये सवाल के बच्चों के दांत नहीं निकलना शुरू हुए, कब निकलेंगे, जो टेंशन में आ जाते हैं माँ बाप, बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया, ये तमाम मसलों का हल हम आपको आज बताने वाले हैं आज के शो में। तो आज का जो सवाल है वो भी हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहले हम बच्चों को इंट्रोड्यूस तो करा दें कि हमारे साथ मुस्तफा बैठे हैं। सबसे पहले तो मुस्तफा के बराबर में सैयद अरबान हैं। और ये बताएं कौन है ये? हाँ, अरबान को अगर आप देख सकते हैं और आप पहचानने की कोशिश करें, वैसे तो ये क्विज भी हो सकता है आज का, लेकिन ये हमारे वेरी डियरेस्ट एंकर वजी सानी के बेटे हैं और ये देखने में भी लग रहा होगा वैसे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है रुमैसा, बहुत ही क्यूट, लेकिन ये बेचारी डरी हुई है मुझसे, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। मरियम, तुम उसको गुस्सा तो नहीं कर रही हो? अब देखो, अच्छा मेरे बराबर में इस साइड पे आप देख लें जरा, ये दानिश की बेटी है और ये है हमना मैडम। लेकिन ये हमना की स्पेशलिटी ये है कि ये मुझे देख के बहुत खुश हो रही है। ये स्पेशलिटी हुई इसकी? ऑफ कोर्स, शी नोज उसकी चॉइस बेहतर है। को पसंद किया करो यार। अच्छा जी, हाँ, नाश्ते भी और आज भाई संडे है, हर चीज याद दिलाई जा रही है पीछे। एग्जैक्टली, जब बच्चे आसपास होते हैं तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती है, और हमारे साथ भी आज ऐसे ही हो रहा है। खैर, संडे का दिन है, संडे है तो आज हम नाश्ता भी करेंगे। और आज बड़ा स्पेशल नाश्ता है, क्योंकि अमूमन हम आपको कहते रहते हैं कि जनाब आप हमें नाश्ता बना के भेज सकते हैं। उससे हमारी मुराद ये होती है कि आप नाश्ता शूट करें जहाँ पर भी हैं आप, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी भी मुल्क में हो, या पाकिस्तान से बाहर हो, आप उसको रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं और हम वो अपने शो में शामिल करेंगे। आज हम ऐसा ही करने वाले हैं। ह्यूस्टन टेक्सास से हमारे पास एक नाश्ता आया है। ह्यूस्टन में मुसलमान कम्युनिटी इकट्ठी होती है और वहाँ पर एक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग संडे को इकट्ठे होकर नाश्ता करते हैं। उसके मनाजिर दिखाते हैं। कैफे यास्मीन में कैसा नाश्ता होता है ये देखते हैं। बड़े मजे मजे की चीजें होती हैं मरियम। यहाँ पर पूरियां भी हैं, जो कि पूरियां एक तो डीप फ्राई भी हो रही हैं और उसके साथ साथ शैलो फ्राई भी हो रही हैं। शैलो फ्राई पूरी मैंने पहली दफा देखी। अच्छा। अभी उसका भी आपको शॉट आएगा, क्योंकि तो मैंने भी नहीं देखी कभी भी। ये तो फिलहाल डीप फ्राई ही हो रही है। लगी नहीं रहा। पीछे साउंड इफेक्ट्स अरबान के भी आ रहे हैं और ये शैलो फ्राई हो रही है पूरी, जो कि डिफरेंट है। आप देख सकते हैं बहुत से लोग इधर जमा होते हैं और नाश्ता करते हैं। पिकल्स हैं यहाँ पर, जो हलवा पूरी के रवायती चने होते हैं वो हैं। उसके साथ साथ अरबान की आवाज़ें अभी तक हमारे पास आ रही हैं। अरबान को लग रहा है भूख लग रही है। और बहुत सारे लोग मरियम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। घर को तो मिस करते ही होंगे, अपने मुल्क की जो बात है वो तो है ना। अच्छा, खाने को देख कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं बाहर का है? एग्जैक्टली, मैं ये बोल रही हूं। बिल्कुल देसी देसी फील आ रही है इसमें से। निहारी भी है। ओए होए दानिश, पता नहीं क्यों काफी लोग कहते हैं निहारी सुबह नहीं खाई जाती, मैं तो खाती हूँ। निहारी है ही सुबह का खाना। एग्जैक्टली, निहार मुंह निहारी, निहार उसी से निकला है। ओह अच्छा, हाँ, तो कंफर्म बताइए तो। हाँ हाँ, नहीं अरे कंफर्म पता है। ओके। खैर, ये कैफे यास्मीन के हमने आपको शॉट्स दिखाए जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा तरीका है, अच्छी चीज है मरियम। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। खैर, हम तो यहाँ पर खा पे ही करते रहते हैं। अच्छा, मरियम ने हमना को भी अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि हमना जो है वो कूदने वाली थी और अरबान साहब कूदने वाले हैं। तो मुझे ये टेंशन हो रही है कि
दोनों बच्चे सुकून से बैठे रहे। सब बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं। भाई इतने प्यार से आप लोगों ने हमें ये नाश्ता बना के भेजा था, तो वी टुक आउट द बेस्ट क्लिप्स और हमने पूरी कोशिश की कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स हम आपको इसमें से दिखा सके। और नेक्स्ट टाइम जितने भी लोग हमें भेज रहे होते हैं कोई भी ऐसा नाश्ता या कोई भी ऐसा सेगमेंट, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसके ऑडियो लेवल सब सही हो। हम जानते हैं कि हर कोई प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं हो सकता, हर किसी को प्रोडक्शन वैल्यूज़ का इतना सा नहीं पता हो सकता, लेकिन फिर भी ऑडियो थोड़ी सी बैलेंस रखा करें। अगर कैमरा के शॉट्स बना रहे हैं तो स्टिल कैमरा शॉट्स बनाया करें, थोड़ा सा देखें, उससे से आप सीख जाएंगे। Exactly. तो हम चाहेंगे कि आपकी बातें भी सुने, इसीलिए हम यही आपसे बात कर रहे हैं कि आप लोग इतना दूर हैं, वतन को मिस करते होंगे यकीनन वहाँ पे, और इस तरह की जो जगहें हैं, देसी जगहें जहाँ पे अब देसी नाश्ता मिलता है, देसी खाना मिलता है, तो वहाँ पे आप लोगों का जमा होना भी रीयूनियन होता होगा बिल्कुल यकीनन। तो अच्छी बात है ये। अब बस छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जब तक हम बच्चों को और सेटल करने की कोशिश करते हैं। 2 बच्चे वाइल्ड होना शुरू हो चुके हैं और 2 अभी तक मासूम ऐसे ही बैठे हुए हैं, मुस्तफा और रुमैसा। तो ब्रेक ले लेते हैं मेरे दानिश। बिल्कुल, ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. वेलकम बैक जियो जियो पाकिस्तान। बच्चे तो हमारे साथ हैं, उसके साथ हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ एक ऐसा नाम मौजूद है जिसको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर जीनत हसानी साहिबा। बच्चों की सेहत को शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया ताकि आप हमें टोटकों से भी आगाह करें। ऑब्वियसली दोनों साइड हमें जानने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए डॉक्टर साहब, जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, क्या नॉर्मली ज्यादा प्रॉब्लम सामने आती हैं बच्चों में? नजला खांसी वगैरह? देखिए, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। नज़ला, खांसी, उल्टी, जुलाब, बुखार, दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। मगर 2 चीज़ें जो मैं यहाँ मेंशन करूँगी बड़ी कॉमनली, अब उसमें हर एज ग्रुप, देखिए मेरा यह है कि मैं एक न्यूबॉर्न बेबी से लेके 15, 14, 15, 16 साल तक देखती हूँ, उसके बाद मेरा डोमेन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब जाहिर बात है, इफ़ यू लुक एट थिंग्स, तो एक न्यूबॉर्न बेबी के प्रॉब्लम्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम 12-13 ईयर ओल्ड, ठीक है। बिल्कुल। मगर 2 प्रॉब्लम्स मैं यहाँ मेंशन करूँगी। ये तो नज़ला ज़ुकाम तो होता ही रहता है। 2 कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि पेरेंट्स फेस करते हैं या वो प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं। एक, मेरा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है। एब्सोल्युटली, तो हर एक घर का हर एक मदर की कंप्लेंट। नंबर 2, ये देखें जी, ये बिल्कुल दुबला पतला, उसकी हड्डियां पसलियां नजर आ रही होती हैं, स्पाइन नजर आ रही ये होती है देखें तो सही, आप जरा ये हाथ देखें कितने छोटे छोटे से हैं, ठीक है। ये एक कॉमन जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेरा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, ठीक है। ये बड़ी तब एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मगर देखा जाए तो तुम्हें पता है ऐसे कभी नहीं होता। इंसान कभी भूखा रह नहीं सकता, ठीक है ना। तो खाता पीता कुछ नहीं है तो वो किस चीज़ पे सर्वाइव करता है? हवा पानी पे तो नहीं करता है, ठीक। वो खाता भी है, पीता भी है, सब कुछ करता है, मगर नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे थिंक कि बच्चे को लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि क्या खिलाया जाए बच्चे को। एक तो क्या खिलाया जाना चाहिए और उसको प्रॉपर उसमें रखें कि भाई ये क्या चीज़ है, कुछ खाता पीता नहीं है। ज़िंदगी का दारो मदार खाने पीने पे। अच्छा, फिर अगर आप उसके डिटेल्स में जाएंगे तो क्या होता है कि जी वो टेबल पे बैठ के जब पूरी फैमिली खाती है
तो उस वक्त वो रोटी चावल गोश्त मछली वो नहीं खाना चाहता, ठीक है। आप इसको बिस्किट्स दे दें, चॉकलेट्स दे दें, चिप्स के पैकेट दे दें, पेप्सी, आइसक्रीम, जंक, मगर खाता तो है ना वो बच्चा। अब क्वेश्चन सिर्फ ये होती है कि क्या हम ये सब बंद कर दें जंक फूड? व्हाट डू वी टेल द पेरेंट्स कि भाई हाउ डू वी कन्विंस अ चाइल्ड कि भाई इसको खाना खाना चाहिए, ठीक है। जंक फूड की कटेलमेंट बहुत ज़रूरी है कि हम जंक फूड को कम करें, मगर इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक मदर आकर ये कहे कि जी नहीं मैं तो इसको बिल्कुल कुछ नहीं खाने देती हूँ, ना ये स्वीट खाता है ना ये चॉकलेट। आफ्टर ऑल स्वीट चॉकलेट ये जितने भी बनते हैं $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं, वो किसी के लिए तो बनते हैं। सही बात है। तो बिल्कुल कटेलमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा एक हैप्पी मीडियम रखें, ठीक है। हमेशा मतलब बैलेंस रखना बहुत बैलेंस जरूरी है। रखें ना। अब वो तो बैलेंस हर चीज में जरूरी होता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे अडल्ट हो। खैर, आप लोगों के सवालात हम लेते रहेंगे। जो डिटेल्स हैं कॉन्टैक्ट की वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक वाले SMS हम आपके शामिल करते रहेंगे। आप हमें SMS भी कर सकते हैं 436 पर। मैसेज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ KHI लिखना है, इनफैक्ट आपने GP लिखना है, आपने एक स्पेस देनी है, अपना मैसेज लिखना है, लोकेशन लिखनी है और उसको 436 पर भेज देना है। फेसबुक पे हमारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि खिलौने उठाने में इतने मसरूफ हैं Exactly. कि डॉक्टर बात सुननी बिल्किस पाए हमारे तो आप साथ गौर हैं। से सुने, बिल्कुल। हाँ जी, सैरिश बख्त ने मैसेज किया है, वो कहती हैं एक तो बच्चों की वॉमिटिंग के लिए कुछ बताएं। बच्चे वॉमिट करते हैं खाना खाने के बाद, या उनको कभी कभी कोई बलगम फंस जाता है तो उसकी वजह से वॉमिट करते हैं, और समर्स में AC की वजह से सुबह के वक्त गले बंद हो जाते हैं, बलगम हो जाता है। बच्चों की बात कर रही हैं वो, एज उन्होंने नहीं लिखी है। अलबत्ता सैरिश बख्त का ये सवाल था। अच्छा देखें, ये जो समर्स में AC की वजह से जो कह रहे हैं, तो वो एक ठंड इतनी हो जाती है कि जाहिर सी बात है एक एलर्जी है ये एक एलर्जी की सिम्टम्स है कि सुबह होते ही गले बंद हो जाते हैं, बलगम आता है, छींकते हैं बच्चे, खांसते हैं। इसके लिए हर्बल रेमेडी बहुत इजी है कि आप प्याज का जूस एक्सट्रैक्ट करके, प्याज का जूस रेड अनियन हो तो ज़्यादा अच्छा है, प्याज का जूस आप एक्सट्रैक्ट करें 1 कप, उसमें 1 कप आप हनी मिला दें। हनी मिलाने के बाद आपने इसमें तकरीबन ½ कप जो है अदरक का जूस आपने इसमें ऐड करना है, ½ कप अदरक का जूस, अदरक, बस इनको मिक्स करके आपका ये एक घर का कप सिरप, और आपका जो बिल्कुल एक आपका बच्चे को जो टूटी पकड़ के जो खिलाना पड़ेगा नहीं, वो नहीं, बस आप शहद इसको बैलेंस कर लेता है। अच्छा। शहद बिल्कुल उसका फ्लेवर सही कर देगा। फ्लेवर सही कर लेता है। फिर इसको अच्छी तरीके से आप शेक करके आप फ्रिज में रख दें। ये आपको 1 से 2, क्योंकि जो शहद है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, वो 2 महीने तक भी चल सकता है अगर आप इसको फ्रिज में रखें। अच्छा। और आपने इसको ½ टीस्पून दिन में 2 दफ़ा देना है, ½ टीस्पून दिन में 2 दफ़ा देना है। तो ये जो एलर्जी के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उससे बच जाएगा बच्चा। That's amazing. इसके साथ साथ हम अब डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स से कोताहियाँ होती हैं अर्ली एज में, बच्चे के जब बच्चा पैदा हुआ उससे 1 साल के दौरान, पेरेंट्स से नॉर्मली कोताहियाँ कहाँ हो जाती हैं? जो बच्चा वीक भी हो जाता है, उसकी ईटिंग हैबिट सही डेवलप हो ही नहीं पाती, क्योंकि बच्चे को तो टेस्ट डेवलप होते ही नहीं है। परहैप्स के ये तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कोताहियाँ। आई डोंट थिंक कि कोई भी माँ अपने बच्चे के जानबूझ के कोई कोताही, ठीक है उसका थोड़ा सा समझने में या उसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होगी, मगर मेन चीज़ जो ये है कि फोर्स फीडिंग, देखिए ना, बच्चे को एक किस्म की इन्वर्टेड कॉमर्स नफरत हो जाती है खाने से। अब पेरेंट्स आकर ये कहेंगे कि जी जहाँ उसने प्याला और चम्मच देखा मुंह बंद कर दिया, इतना टाइट मुंह बंद के आप खोल ही नहीं सकेंगे और खुल भी रहा है तो रोने के लिए और अगर आप सक्सीड कर भी गए कि मुंह जबरदस्ती खोल के और आपने ठोस भी दिया खाना, उल्टी करके निकाल देगा। एग्जैक्टली। तो बच्चे को सब पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसकी इंटेलिजेंस को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। डॉक्टर साहब, इसी के साथ अगर आप एक और सवाल का जवाब भी जोड़ दें जो रिलेटेड है, सुमेरा ने कराची से मैसेज किया है। वो कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो 1 साल 3 महीने का है और वो दूध के अलावा और कुछ नहीं लेता जी, पैकेट के दूध के अलावा। पैकेट के दूध के अलावा जी, कोई भी दूध हो, खैर 1 साल के बाद तो अवल इट डजंट मेक अ डिफरेंस। हम चाहते तो ये हैं
वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ तक भी जा सकते हैं कि ये उसका हक है, उसका इनहेरेंट राइट है कि बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। और आपको पता है कि हमारी कुरान में जगह पे कि माँ पे लाजिम है कि वो अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, ठीक है। अब अगर नहीं तो 1 साल के बाद अब कोई भी दूध दे सकते हैं, पैकेट का दूध दे दें, ड्राइड मिल्क दे दें, जो भी दे सकते हैं, गाय भैंस का दूध दे दें। मगर मेन चीज़ ये है कि क्योंकि हम ये दूध बॉटल से देते हैं, लाजमी बॉटल से दे रही होंगे, तो उससे ये होता है कि बच्चा बार बार दूध मांगता है, मगर वो दूध नहीं मांगता है, वो चुस्त उसको बॉटल चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि एक बैलेंस रखे दूध और खाने में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बॉटल फीड्स जो है ना वो कम कर दें। ओके। भूख बच्चे को लगेगी तो बच्चा ज़रूर खाएगा। अब 1 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट दूध की सिर्फ 3 दफ़ा है दिन में 24 घंटे में। तो अगर वो सुबह पिला दिया और फिर वक्फा दे दिया काफ़ी घंटों का, उस घंटों में उसको आदत डाले खाने की, मगर बच्चा खाएगा ज़रूर, बशर्ते 3 दफा उसके लिए इनफ होता है। मोर देन इनफ। अच्छा। क्योंकि देखिए बच्चे की ग्रोथ के लिए जब हम दूध देते हैं तो वो सिर्फ पहले 6 महीने तक होता है बस। उसके बाद जो दूध मिलता है वो कैल्शियम और उसकी रिक्वायरमेंट, और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 6 माह के बाद बच्चे को खाना शुरू करें। अगर बच्चा खाना नहीं खाएगा तो उसका ग्रोथ फॉल्टर करता है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा दानिश, आप मेरे ख्याल में अरबान को उठा लें। जी, अरबान क्योंकि अरबान is very डेंजरस restless। होते जा रहे हैं। जी, और अब अरबान की और उसकी रेसलिंग भी लग रहा है मुझे होने वाली आएंगे हमला आप की। मेरे अच्छा पास? डॉक्टर बिल्किस, आपसे जानना चाहती हूँ कि अरबान के पेरेंट्स भी थोड़ा कंसर्न थे दांत निकलने के बारे में। बच्चे के दांत जब लेट हो जाते हैं माँ बाप पैनिक कर जाते हैं, तो आप बताइए इसका कोई टोटका है कि हम बच्चे को दवा से बचाएं और उसको कोई रेमेडी हो जाए? अच्छा, इसके लिए एक मैग्नेट आता है। जब टीदिंग पे बच्चे आते हैं तो बाज़ बच्चे जब टीदिंग पे आते हैं तो उल्टी मोशन वगैरह ज़्यादा हो रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि हर चीज़ उठा के वो खा रहे होते हैं, ये भी वजह होती है। लेकिन मैग्नेट आता है, अगर आप वो गले में डाल दें तो बच्चे के दांत इजीली निकल जाते हैं। अच्छा, वो कहाँ से आता है? बेबी मैग्नेट हर अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाते हैं। अच्छा, वो गले में डाल दें तो दांत निकल हाँ, तो जाते हैं। उससे टीदिंग आसानी से हो जाती है, मैग्नेट के जो फोर्स है उसकी वजह से। ओके, चलिए यहाँ पे बहुत सारे सवाल जमा हो गए हैं, थोड़े से ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक से वापस आते हैं जल्दी से जियो पाकिस्तान। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी जगह अरबान बोलेगा।